दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में बिना पैसे गवाए निवेश कैसे करें। देखो, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपने नुकसान को मतलब जोखिम को कम करते हुए शेयर बाजार में समझदारी से निवेश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। देखो, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। जब आप किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं, मतलब देखते हैं, तो उसके बाद में एक डिसीजन बनाते हैं कि मुझे इसमें 1 शेयर लेना है या 10 शेयर लेना है या 100 क्वांटिटी लेनी है। जितनी आपकी जेब अलाउ करती है उसके हिसाब से जो क्वांटिटी आप बाइंग करते हो उसी हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं। इसका मतलब सीधा और साफ समझ लेते हैं, जिस कंपनी में आप जितने भी शेयर खरीदते हो उसी परसेंटेज को देखते हुए आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। ज्यादातर लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों गंवाते हैं, उसके कुछ कारण है। देखो, सबसे पहला कारण होता है जल्दीबाजी में निवेश कर। बिना रिसर्च किए किसी भी कंपनी को आपने एनालाइज नहीं किया, किसी कंपनी के बारे में जाना नहीं, किसी कंपनी के फंडामेंटल आपने नहीं देखे और उसको बिना देखे आप निवेश कर देते हैं, या फिर किसी की कॉल टिप पर आप भरोसा करके अपने पैसे को लगा देते हैं। उसके बाद आता है ज्यादा मुनाफे के चक्कर में पड़ना, शॉर्ट टर्म के लिए देखना, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचना और घबराकर नुकसान में शेयर बेच देना। देखो, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझ लेते हैं। जब आप किसी भी कॉल या टिप का सहारा लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी के कहने से आप बाइंग करते हैं, तो आप उस स्टॉक्स में अंधी चाल चलते हैं। मतलब उस स्टॉक्स के बारे में आपको पता नहीं होता, लेकिन किसी के कहने से आप उसमें बाइंग या सेलिंग कर देते हैं। इसके बाद में आता है कि अगर आपने खुद से कंपनी एनालाइज की है, खुद से आपने स्टॉक्स को देखा है, उसमें आप निवेश कर देते हैं, तो आप जल्दीबाजी में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। अगर कंपनी अच्छी है, अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, आपने पूरी रिसर्च करके लिया है, तो कंपनी का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिलता है। इसलिए आपको कोई भी निवेश करने से पहले अच्छी और मजबूत कंपनी में अपना निवेश करना चाहिए और लंबे समय तक उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का फायदा लंबे समय में मिलता है। अब जानते हैं उन तरीकों को जिनसे आप इन गलतियों से बच सकते हैं और पैसा गंवाने से खुद को रोक सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आते हैं बेसिक नॉलेज लें। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का आपका विजन है, तो आपको बेसिक जानकारी स्टॉक मार्केट के बारे में होनी चाहिए। किस तरह से हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते हैं, किस तरह से हम स्टॉक्स को बाई करते हैं, कौन कौन सी कंपनी को हमको बाई करना चाहिए, किस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, इक्विटी और डेप्ट में क्या अंतर है, म्यूचुअल फंड और आईपीओ क्या होते हैं, इन सब का आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। देखो, बहुत से लोग होते हैं कि वो पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश करते हैं, जो 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये के हैं, बजाय इसके कि उस कंपनी का इतने हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे आने का कारण क्या है। उनको लगता है कि अगर मैं इस कंपनी के 1000 या 2000 या 10,000 शेयर ले लूंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस कंपनी में मेरा सारा पैसा जा भी सकता है। देखो, किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो क्वांटिटी बेस पे मत जाओ, क्वालिटी बेस पे जाओ। मतलब उस कंपनी की मार्केट में पकड़ कैसी है, मार्केट लीडर है कि नहीं है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं कि नहीं है। कई कंपनियां ऐसी हैं जिनका फंडामेंटल देखने की भी आपको जरूरत नहीं होती। आप नाम से बता सकते हो कि इस कंपनी में मेरा पैसा सेफ रहने वाला है, ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में डिविडेंड भी दे सकती है, ये कंपनी मेरे को स्प्लिट का फायदा भी दे सकती है, और लंबे समय तक अगर मैं इस कंपनी में निवेशित रहता हूं तो मुझे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। देखो, सस्ती कंपनी में आपके हो सकता है 1000 शेयर आ जाए, लेकिन इस कंपनी में हो सकता है आपके 5 शेयर आए, 10 शेयर आए, लेकिन ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बना के दे सकती है। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो सालों तक वहीं पड़े रहते हैं और उनकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि वो ऊपर जाएंगे। हाँ, ये गारंटी जरूर होती है कि वो नीचे भी आ सकते हैं। मतलब आपके पैसे वहाँ पे सेफ नहीं है, वहाँ पे बड़े प्लेयर आपको दबाने के लिए बैठे हैं। आपने छोटी क्वांटिटी लगाई है, लेकिन वो आपसे 3 गुना क्वांटिटी में उसको चढ़ाएगा, आपको फंसाएगा। लेकिन जहाँ पे आप निवेश करना शुरू करते हैं वहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिससे स्टॉक्स का प्राइस नीचे आ जाता है और आपको नुकसान देखने के लिए मिलता है। इसलिए सस्ते स्टॉक से हमेशा दूर रहें। मैं ये नहीं कहता कि सस्ते स्टॉक्स मल्टीबैगर नहीं होते हैं, लेकिन उनका कुछ टाइमिंग होता है। जैसे आपने देखा कोरोना काल में अच्छी कंपनियां, जो मजबूत कंपनियां, वो भी कहीं ना कहीं डिप पे बाइंग करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी थी। उस टाइम पे क्या होता है कि आपको अच्छी कंपनियां डिप पे मिल जाती हैं,
जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉप पे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी सस्ती कंपनी में, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। लेकिन मजबूत कंपनी आपको उस टाइम पे भी बचा लेती है, क्योंकि मजबूत कंपनी में ज्यादा करके मैनिपुलेशन नहीं होता, वहाँ पे कोई हिला नहीं सकता, वहाँ पे आपका पैसा सेफ रहता है। लेकिन अगर आप किसी सस्ती कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखना जरूरी है कि कंपनी क्या कारोबार करती है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, कंपनी पे कोई कर्ज तो नहीं है, आने वाले समय में मेरे पैसे को ये अच्छी ग्रोथ बना के दे सकती है कि नहीं, ये सब जानना बहुत जरूरी। उसके बाद आता है हमेशा लंबी अवधि के लिए सोचें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। मतलब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म से हमेशा बचें, मतलब ट्रेडिंग से हमेशा बचें। देखो किसी भी स्टॉक्स में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन अगर उसी कंपनी में आप लंबे समय तक निवेशित रहते हैं तो कंपनी डिविडेंड भी देती है, स्प्लिट भी देती है। मतलब अगर आप लंबे समय तक निवेश करते हैं कंपनी में तो 5 से 10 साल के बाद आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। देखो अगर आपने किसी भी अच्छी कंपनी में निवेश किया है, मजबूत कंपनी में निवेश किया है, तो लंबे समय में आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं जानते तब भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको किसी कंपनी के फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी कंपनी के टेक्निकल देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ ऐसे फंड का चुनाव करना है जिसमें अच्छी कंपनी का वेटेज, तो आप उस कंपनी में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट आपका 500 रुपये भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट आपका 1000 रुपये भी हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट आपका 2000 रुपये भी हो सकता है। लेकिन आप अगर इसको लंबे समय तक करते हैं, उस पैसे को मेंटेन करता है फंड मैनेजर, क्योंकि फंड मैनेजर आपके पैसे को ही मैनेज नहीं करता, वो उन सभी इन्वेस्टर के पैसे को मैनेज करता है जो उस कंपनी में एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। क्योंकि एसआईपी में क्या होता है, आप हर हफ्ते या हर महीने एक तय राशि, मतलब 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये, उसको निश्चित करते हैं कि मुझे हर महीने इतना पैसा निवेश करना है। या फिर आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा के रखते हैं ताकि आपकी मंथली एसआईपी, इसमें आपका रिस्क कम होता है, क्योंकि यहाँ आपके पैसे को फंड मैनेजर मैनेज करता है, जिसके लिए आप एक फीस पे करते हैं जिसको कहते हैं एएमसी, मतलब अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको किसी भी स्टॉक्स के बारे में पता नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, तो बस आपको एक अच्छे फंड का चुनाव करना है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर सकें। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करना। देखो अब इसको और आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी के फंड में एसआईपी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप और डीपली जाओगे तो कंपनी के वेटेज भी आपको दिखाई देते हैं कि उस फंड में किस किस कंपनी का वेटेज है और कितना वेटेज है ये भी दिखाई देता है। अब वेटेज मतलब अलग अलग कंपनियां, उसमें 20 भी हो सकती हैं, उसमें कंपनियां 30 भी हो सकती हैं। तो जो उन कंपनी में अलग अलग वेटेज आपको दिखाई देता है उससे ही डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। वो कैसे काम करता है स्टॉक्स में, जैसे आपने अच्छी कंपनियों का चुनाव किया, सपोज करो कि आपने 10 कंपनी अच्छी चुनी, तो आपने अपने पैसे को 50,000 को या 1 लाख रुपए को आपने उन कंपनी में डिवाइड कर दिया। जो अच्छी कंपनियां उसमें 2-2 शेयर, 3-3 शेयर, 4-4 शेयर आपने लेके उस पैसे को आपने अलग अलग कंपनियों में निवेश कर दिया। या फिर आपने कुछ पैसा स्टॉक्स में निवेश कर दिया, कुछ पैसे का आप एसआईपी कर रहे हैं और कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में लमसम में डाल दिए हैं और कुछ पैसे की आपने एफडी क्रिएट कर दी। आप एसआईपी करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी ब्रोकर की वेबसाइट पे जाकर ही आप एसआईपी कर सकते हैं, आप अपने बैंक में जाके भी एसआईपी कर सकते हैं। बस आपको सही फंड का चुनाव करना आना चाहिए। देखो अगर आप अपने बैंक में एसआईपी करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे जाने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। तो वहाँ पे आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान का ही चुनाव करना चाहिए। अब देखो डाइवर्सिफिकेशन से होता क्या है, आपका पैसा सेफ रहता है। देखो डाइवर्सिफिकेशन को और आसान भाषा में समझ लेते हैं। आपने अलग अलग कंपनियों में 10-10 हज़ार का या 5-5 हज़ार का वेटेज दे दिया है, तो हो सकता है कि उसमें से 1 या 2 कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, लेकिन बाकी जो 8 कंपनियां हैं उनमें कहीं ना कहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है इमोशन से हमेशा दूर रहें। देखो लालच में या डर में आकर कभी भी निवेश ना करें। किसी ने बताया इस कंपनी में निवेश कर दो, अच्छा रिटर्न देने वाली है, कभी निवेश नहीं करना। और किसी अच्छी कंपनी को आपने अच्छे प्राइस पर खरीदा है तो उस कंपनी में से आपको जल्दी लालच में आके प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, कंपाउंडिंग 5 साल में अपना असर दिखाती है। दिमाग को शांत रखें और समझदारी से निवेश करें। देखो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल क्या होता है, उस कंपनी की मजबूती दिखाता है कि वो कंपनी असल में मजबूत कितनी है। अब टेक्निकल के लिए आपको वीकली या मंथली चार्ट देखना पड़ता है और टेक्निकल आपको अच्छी एंट्री लेने में हेल्प करता है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल भी देखना जरूरी है
वो क्या काम करती है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या लंबे समय में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है या नहीं, उसके प्रोडक्ट की या सर्विस की लंबे समय में डिमांड बनी रहेगी या नहीं। देखो उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। देखो किसी भी कंपनी में अगर आप लंबे समय तक के लिए निवेश कर रहे हैं तो आपको वीकली और मंथली चार्ट देखना होता है। उसके लिए आपको टारगेट और स्टॉप लॉस का भी पता होना चाहिए। इसके लिए उस कंपनी को टेक्निकल के बेस पे भी देख। लेकिन अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है, कंपनी की पकड़ अच्छी है, कंपनी मार्केट लीडर है, तो आप SIP के रूप में भी उस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। उसके बाद आता है रोजाना मार्केट को ट्रैक करें। जिस भी कंपनी में आपने निवेश किया है या जिस कंपनी में आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया है, उन कंपनियों का परफॉर्मेंस भी आपको देखना जरूरी है। सरकार की नीतियों पर नजर रखें, इससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उसके बाद आता है भरोसेमंद प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और खुद से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खुद से कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा ब्रोकर भी होना चाहिए। जैसे जोरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, इनमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं। हमेशा भरोसेमंद ब्रोकर में ही अपना अकाउंट ओपन करें। देखो उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट की अगर आपको जानकारी नहीं है और आप सीखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सीखना चाहते हो, तो डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस कर। देखो डेमो अकाउंट आपका ठीक वैसे ही काम करता है जैसे आपका रियल अकाउंट परफॉर्मेंस करता है। देखो शुरुआत में पैसे लगाकर नुकसान करने से अच्छा है कि आप वर्चुअल ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें। उसके बाद आता है सफल निवेशकों से सीखें। राकेश झुनझुनवाला सर, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छे निवेशक थे, तो उनके तरीके को भी आप सीख सकते हैं। अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं जिनमें कहीं ना कहीं अच्छे निवेशकों की स्ट्रेटेजी शामिल होती है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी से काफी कुछ सीखा जा सकता है। उसके बाद आता है अपने गोल सेट करें। आप किस मकसद से निवेश कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश कर रहे हैं, या आपको फिर घर खरीदना है? ये पहले से तय करें, तभी आप स्टॉक मार्केट में सही चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग करें। सिर्फ स्टॉक्स नहीं, FD, म्यूचुअल फंड, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस को भी अपना प्लान में शामिल करें। उसके बाद आता है अपने सलाहकार या मेंटर से राय लें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लें। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पेशेंस। देखो किसी भी अच्छी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं या फिर SIP करने की सोच रहे हैं, तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है और पेशेंस रखना है। कोई भी कंपनी रातों रात आपको प्रॉफिट बना के नहीं देती है, लेकिन लंबे समय में अगर आप रेगुलर निवेश करते हैं तो आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग हमेशा लॉन्ग टर्म में काम करती है। देखो दोस्तों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप निश्चित रूप से स्टॉक मार्केट में बिना पैसे गंवाए स्मार्ट और सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई लर्निंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।